हमने आज ध्यान के समय वेदों में जो चेतावनी आई, वेद पुरुष की, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वराण्य निबोधतः, तैत्तरीय उपनिषद में जो आया, यतो वाचो निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अप्राप्य मनसा सह, अन्य बातों से मन शांत करके 8वें अध्याय में जहाँ रुके थे वहीं से प्रारंभ करते हैं। 11वां श्लोक हुआ था, वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित प्रयत्नशील सन्यासी महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का तप करते हैं, उस पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। दिस इज़ वेयर हम पिछली बार रुके थे। Let me describe for you what they strive for. Let me share with you where they reach, what it is like. ऐसा उसका भाषांतर। 12वां 13वां श्लोक, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधित योग धारणा में स्थित होकर, सर्वद्वाराणि संयम्य, संयम अर्थात समयम, प्रॉपरली रेगुलेटेड। सम इज इवन, समता कहते हैं ना, साम्यवाद, इवन इक्वालिटी जैसे कहते हैं। समता कहिए ज्ञान, कबीर जी ने कहा ज्ञान 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 कहते हैं, ज्ञान चाहिए, ज्ञान देना, ज्ञानी हैं, ज्ञान की साधना करते हैं। कबीर जी ने कहा, डू यू वांट टू नो व्हाट ज्ञान इज? फाइनल एक शब्द में कहूँ, कबीर जी ने डिफाइन कर दिया, बिहेवियरली स्पीकिंग, आचरण में जो है वो क्या? समता। समता कहिए ज्ञान, बस। एंड द फ्रूट ऑफ ज्ञान, फल लग गया ज्ञान के वृक्ष को, तो फल का क्या है? स्वाद क्या है? समता। सब परिस्थितियों में सम रहना, इवन माइंडेड, इक्विपोइज्ड, रेगुलेटेड, मॉडरेटेड, तो वो समयम, संयम, जो संयमी जीवन है, संयमी पुरुष है, संयम कहते हैं, उसका संधि विग्रह होता है समयम। यम मतलब रेगुलेटेड, बराबर। बहुत ज़्यादा हो गया तो कम करे, कम हो गया तो ज़्यादा करे। जैसे गाड़ी चलाते समय बहुत चढ़ाव हो, ऊपर क्लाइंबिंग हिल, तो हम पेडल को ज़्यादा दबाते, बहुत ज़्यादा दबाते और लोअर गियर में डालते हैं। और अगर डाउन हिल जा रहे हो तो पेडल से पैर हटा लेते, उल्टा कर रहे हैं, और टॉप गियर में डाल के या थोड़ा उल्टा लो गियर में उस समय डाल के, जैसे भी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस। तो वी आर रेगुलेटिंग इट डिपेंडिंग ऑन अप हिल है, डाउन हिल है, तो जैसे कितना देना है उसको, खाना पीना, उसमें पेट्रोल गैस कितना डालना है, कितनी ताकत लगानी है, साइकिल चलाते समय, दौड़ते समय। तो जैसे बच्चा बहुत हट, बहुत ज़िद कर रहा हो तो कितना देकर उसको मना लेना है, और एकदम बिल्कुल नहीं कुछ खा पी रहा तो कैसे उसी बच्चे को फिर आग्रह कर कर के खिलाना पिलाना है। ये जो रेगुलेशन है, जैसे गैस जलाते हैं तो उसको बटन को ऊपर नीचे करते, जल रहा हो तो फटाक से कम कर देते हैं, गर्म नहीं हो रहा तो एकदम और बढ़ा देते हैं। वो जो रेगुलेटर होता है उसको यम कहते हैं। यम मतलब डेथ, किंग ऑफ डेथ। वो क्या करता है, जैसे ज़्यादा हो गया तो उठा के ले जाता है, काम का नहीं रहा तो इधर से हटा लेता है, बराबर कंट्रोल, रेगुलेटिंग, बैलेंस रखता है। रेगुलेटर जो गैस पे लगा होता है, थर्मोस्टेट, एसी हीटर करते हैं, वो रेगुलर डंडी से क्या करते हैं, उसको मॉडरेट करते हैं हम लोग, बराबर बैलेंस रखते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो ठंडी करते हैं, बहुत ठंडी हो गई तो गर्मी करते हैं। ऐसे जैसे थर्मोस्टेट है, रेगुलेटर है, गैस की बटन है, एक्सेलेटर का पेडल है, साइकिल का जो भी, वो ऐसे उसको यम जीवन में जो रेगुलेटर लाए, अपने मन की, अपनी अकल का उपयोग करके, अब इधर अपनी खोपड़ी में रखा है, अगर विचारों से हम घुमा सकते, डायल डाउन,
hold on now, हम लोग कहते हैं dial it down, can you tone it down, can you lower your volume, why are you acting like this? तो हम बाहर से करेंगे dial it down, कम करे जरा, can you step up, can you put some energy in it, can you get a little bit motivated, उसको ऊपर उठाने को करती है। जो रेगुलेटर है उसको यम कहते हैं। और सम परफेक्टली बैलेंस, बराबर ढंग से अटेंटिव जो, केयरफुल जो हो, दक्ष जो हो, नेग्लिजेंट ना हो, कभी है कभी नहीं, लूजी गुजी, ढीला ढाला, ठीक है चलता है ना यार, बस जुगाड़ जमा या जैसे तैसे, वो परमात्मा का अनुभव कभी नहीं होगा। बेयरली ह्यूमैनिटी का अनुभव होगा। ढीला ढाला जीवन जीगे तो एनिमल का अनुभव बहुत होगा, प्राणी जैसे जीने का, खाने पीने का, मजा करने का। ह्यूमन मनुष्य होने का अनुभव तक नहीं होगा बराबर ढंग से। तो we owe it, we are obligated to stay on top of things। अगर ह्यूमन है तो on top of it, running a tight ship during the day। जब उठना चाहिए तब उठे, जब सोना चाहिए तब सोए, जब खाना चाहिए तब खाए, जितना जो जैसे युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। Then alone you'll find that framing, that way in which you reconnect with me, Arjun, 6th chapter। So balance is critical। गीता साधक को गीता योग में primary, the most important is balanced life। तो उसको संयमित जीवन कहते हैं। सर्वद्वाराणि संयम, यहाँ पे का moderating, regulating all the doors। द्वार is door, सर्व is all of them। संयम अभी बताया। जैसे बहुत वर्षा आ रही है, ठंडी, बहुत ठंडी बज रही है, तो बहुत पानी आ रहा है, तो वो सामने का दरवाज़ा बंद कर लेना, सब पानी अंदर आ जाएगा। तो खाली सामने का बंद नहीं, पीछे का भी बंद कर, नीचे बेसमेंट में जाके देख, उधर से भी पानी आ सकता है। ऊपर वो खोल के रखा था सनरूफ गाड़ी का, वो तो बंद किया। सर्वद्वाराणि संयम, पे अटेंशन टू ऑल द डोर। आँखों से क्या देख रहे हैं, कुछ का कुछ देखे जा रहे, कौन से शो, कौन से सीरियल, अथवा जो भी दृश्य, नज़र की ओर ध्यान दे। का मुंह से क्या खाया जा रहा है, जिह्वा से। हिंसक पशु को जो आहार करे वो उसका स्वभाव हिंसक बने। जो गाय बकरी को मारते समय डर लगे उसको खाए तो अंत में जीवन में डर आए, भय लगे, असंभव ऐसा ना हो। तो उसकी धारणा को जो ग्रहण किया खाते समय तो जीवन में भय आएगा। निर्भीक जीवन के लिए इन दो बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आंखों से क्या, कानों से क्या सुने जा रहा है, किसी की बकवास, कोई कचरा पट्टी, जो भी चल रहा है अंदर जा रहा है, इस कान को बंद करे, इस कान को बंद नहीं कहा भगवान ने, संयम कहा। मॉडरेटिंग, रेगुलेटिंग प्रॉपरली, बीइंग स्मार्ट अबाउट इट, बीइंग इंटेलिजेंट अबाउट इट, यूजिंग आवर हेड, यूजिंग आवर ब्रेन जो दी है। कुत्ता बिल्ली को नहीं है इतना अकल दिया उसके दिमाग में, वो तो जो हड्डी फेंक दी उसको खा ले, जिधर बैठे उधर सोले जो कर ले। इस एक जीवन में है तो इसका उपयोग करे। जैसे मैंने वेदों का कहा था, उत्तिष्ठ जागृत, उठो 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 भैया, अब जाग जाओ। प्राप्य वराण्य निभोई, खाने पीने नाचने गाने के लिए नहीं, इस रूप में नहीं भेजा था। वो तो फिर किसी भी रूप में भेज देते। बहुत खाना पीना का मज़ा फुकट में मिल जाता था कुत्ते बिल्ली में। इधर बोध प्राप्ति के लिए भेजा था, पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति के लिए, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए इसमें उपलब्धि। उसके लिए you will have to moderate it, regulate it, control it, balance it। ये I cannot emphasize this enough that this is possible, it is not impossible। थोड़ा थोड़ा शुरू में कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। और दूसरी बात, उसी सिक्के की जो ये कर पाए उसके लिए पूर्ण अनुभव प्राप्त है, मॉडरेटेड। यही गीता की सीख है। प्राइमरी सेंट्रल टीचिंग ऑफ द गीता इज दैट। सो बाकी फिर छोट छाट कर दे, कम थोड़ा जो भी हो, जितने प्राणायाम है उतने कर ले, जितनी एक्सरसाइज जो सब ठीक है, खाना, लेकिन ये मॉडरेटेड लाइफ, रेगुलेटेड लाइफ, फोकस्ड लाइफ, स्मार्ट लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ। सो सर्वद्वाराणि संयम्य, बराबर रेगुलेटिंग ऑल द डोर्स, मनोहृदय निरुद्ध च, then the mind will be tamed। mano niruddha, nirod, controlling, restraining, regulating,
मन को निरुद्ध करें। मन होता है ना, तो भगवान कह रहा है तो होगा, होना पड़ेगा, नहीं तो भगवान नहीं है, बदमाश है। अगर सेंसेस को उल्लू बना रहा है, तो सेंसेस को अगर हम मॉडरेट कर पाए तो मन रेगुलेट होता है, भगवान करे। क्योंकि मन नाम की वस्तु नहीं है, मन नाम का ऑर्गन नहीं है, मन की सर्जरी नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं, कुछ नहीं, डायग्नोसिस नहीं किया, मन है ही नहीं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मसाला दैट गोज इन, bundle of thoughts that are generated with all the whatever we fill ourselves with. So युक्ति ये है, मन पर अगर नियंत्रण करना हो, मन को शांत करना हो, मन को संभालना हो, मन को समझाना हो, तो अंदर में जो आहार आ रहा है उसको वॉच करे, वॉचफुली, केयरफुली। तो सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च। मन अगर रिस्ट्रेन हो जाए, काबू में आ जाए, आता है, फिर वो हृदय में स्थित होता है। हृदय में परमात्मा है। शिव गीता में शिव जी कहते पार्वती माता से, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदय सर्वदा तत्र स्फुरति यो भाव। मैं हृदय में इतनी अंगूठे, इतनी जो कैविटी होती है, हर हार्ट में थोड़े से कैविटी होते हैं, उधर में जो चेतना है, लाइफ फोर्स है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है, कॉन्शियसनेस जो रिजाइड करता है, दैट आई एम, दैट इज द जीवात्मा, हृदय में है। इसीलिए कहते हैं हेड इन द हार्ट, फॉलो योर हार्ट, डोंट हर्ट एनी हार्ट। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बोले शाह ये कहना, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो। जिस दिल में दिल भर है बसा, उधर कहाँ बसता है? हृदय में बैठता है। तो मनो हृदय निर्दय, इमोशंस की कदर होती है। फिर और दूसरे को हम समझ पाते हैं। जितना जितना दूसरे को समझे तो दूसरे से कनेक्ट हो गए, तीसरे को समझे तो तीसरे से कनेक्ट हो गए, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 12वें, 15वें, 20वें, 100वें को समझ पाए तो 100 से कनेक्ट हो गए। जितने जितने कनेक्ट हो रहे उतने उन्हें बढ़ते जा रहे। बाहर की संपत्ति से हम नहीं बढ़ते। और गाड़ियाँ खरीदी, जे लेनोस गराज, जितनी भी गाड़ियाँ खरीदा तो डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रॉपर्टीज़, उससे न ट्रम्प बड़ा हुआ न जे लेनो बड़ा हुआ। हृदय से जितने कनेक्ट हुए उतने उतने विशाल बड़े बड़े होते गए। और ये हृदय से कनेक्ट होने के लिए मन पर थोड़ा सा मैं तो बिल्कुल ईजीली, इफ़ आई कैन अंडरस्टैंड यू, इफ़ आई कैन एम्पथाइज विथ यू, इफ़ आई कैन बी इन योर शूज एज दे से, then I'm connecting with you. Then now I'm more than I was. Because I am me and I'm also you. I care about me, but I equally also care about you. Therefore I have grown. मैं छोटा था, बड़ा हो रहा हूँ। सारा जीवन का प्रयास है ये बड़ा हो जाऊँ। छोटा घर नहीं चाहिए, छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, छोटा कुछ नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा बड़ा, बिगर इज़ बेटर। तो इनर वर्ल्ड मैग्निफिसेंट है, लिमिटलेस है, एंडलेस है। अगर इनफाइनाइट है, अगर जाकर देख पाए तो उसके लिए बाहर से जो है उसको थोड़ा कंट्रोल करके, जितना जरूरी उतना लेके अंदर की ओर विशाल हृदय। इसलिए भगवान मनो हृदय निरुद्ध, भैया बच्चे, अर्जुन मित्र मेरे, मन को हृदय की ओर लेके जा, संसार की ओर मत लेके जा, उधर मत भटकने दे उसको। धीरे धीरे ला, अंदर में जा, देख मैं बैठा हूँ, देख आकर तो देख अंदर में कितना तेरा बड़प्पन का अनुभव होता है, कितना बिना कारण अच्छा लगता है। बाहर से इतनी मुसीबतें हैं, कुछ नहीं बन रहा काम, लेकिन अंदर में एकदम बादशाह जैसा तू बिंदास फर्स्ट क्लास जीवन जी सकता है। अब बैठ। इसलिए वो कहा सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च। ये क्या कह रहे भगवान? पहले पिछले श्लोक में क्या हुआ था पिछली बार की? लेट मी शेयर विद यू the effect of when those वेदी, पंडित, ज्ञानी, ब्रह्मचारी लोग जिधर पहुंच जाते हैं फाइनली, whatever path they pick, वो तेरे लिए मैंने खुला कर दिया गेट आसानी से, गीता बताकर 2.5 घंटे में। इसको जल्दी लेकर के आ जा, तेरे को भी उधर ही वही मिल जाएगा। युद्ध करते समय बिंदास हो जाएगा। और हो गया अर्जुन, उड़ा दिया उसने, देश में पर चला दिया, हजारों बाण चला दिया, कर्ण को उड़ा दिया, धज्जियाँ उड़ा दी सबकी, हो गया ना। रोने वाला रोता रोता अर्जुन। तो
मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके not only will your mind fall into your heart, वहाँ से और मस्तिष्क में उठेगा, it will illuminate your thinking faculty, your rationalization, rational part of your brain will be enlightened. जैसा जैसा मन नियंत्रण में आएगा इस मार्ग से, हृदय में आनंद का अनुभव, कुछ बाहर से कुछ बदला नहीं, अंदर में अपने आप झरना बहने लग जाएगा आनंद का। और मस्तिष्क में जो पहले जड़ हो गया था, पता नहीं, समझ रहा नहीं, करे यार क्या करे, समझ रहा नहीं, कंफ्यूज हो गए हम लोग, ऐसा करे या वैसा करे, ये सब क्या लक्षण है अंधकार का। आई डोंट नो वेयर इट इज, जब कहते डार्क जब हो, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो हु टू टॉक टू, आई डोंट नो वेयर टू गो, आई डोंट नो विच, कौन सा मंत्र किस गुरु को क्या करे, पता नहीं किसकी मिन्नत माने, कौन से बाबा को, कौन सी तीर्थ यात्रा करे, कैसे करे, पता नहीं, समझ रहा है। ये क्या लक्षण है? अंधकार, अज्ञान। अर्जुन का भी ऐसा ही था। दूसरे अध्याय में शुरुआत ये गीता की हुई, कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। शब्द अर्जुन ने कहे, आई एम कंफ्यूज। सम्मूढ़ मतलब आई एम फीलिंग लाइक अ फूल, सम्मूढ़ मतलब फूलिश। I'm so full, I don't know what to do. Yat shreyasyam nishchitam, you tell me what is better for me. श्रेयस मतलब है ना, तो भगवान कह रहे देख, तू बाहर से प्रेयस ले रहा है, क्षण के लिए मन को जो, जिह्वा को जो चटोरा लगे वो खा लेता है, आँखों को जो अच्छा लगे देख लेता है, कानों को जो अच्छा लगे जो सुन लेता है, ये प्रिय जो लगता है, लेकिन उसमें तेरा श्रेय नहीं है, प्रिय में जो है। तो अर्जुन को अकल आ गई, तो यत श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहित में, दैट विच इज एक्चुअली बेटर फॉर मी, दैट इन विच माई रियल वेल बीइंग लाइज, एक्सप्लेन टू मी माई लॉर्ड। इधर भगवान बता रहे फिर। तो कन्फ्यूज़न अगर हो, अगर चिंता हो, पता नहीं चल रहा हो, समझ रहा नहीं हो कुछ, तो एनलाइटन हो जाए तो पता चले। तो भगवान कहते इस मार्ग से पहला काम हृदय में अनुभव होगा आनंद का, और फिर मस्तिष्क में प्रकाश होगा, क्लैरिटी आएगी कन्फ्यूजन की जगह पे, बस पता चलने लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। What a beautiful is when if I can live spontaneously resolved. That is my goal. That is my aim for myself, for real, personally. Spontaneously resolved lover is how I want to be. Spontaneous है, उत्स्फूर्त है, हर क्षण है, नेचुरल है, अपने आप है, सहज स्थिति, रिजॉल्व है, कुछ कभी बचा नहीं छोड़ने का, कुछ करने का, घाटे छूट गए, रिजॉल्व है, रेजोल्यूट, वो वाला रिजॉल्व है, छुटा हुआ। तो ये मार्ग बता रहे भगवान। जब इनलाइट क्लैरिटी हो जाएगी, जब पता चलेगा इधर क्या है, इससे क्या, उससे क्या, तो बराबर ऑब्वियसली फिर मुश्किल नहीं होगी। और पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अगर देखें तो उनकी जो अष्टांग योग साधना जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो पैरेलल चलती है, इसके साथ साथ अलाइंड है बिल्कुल। तो यम, नियम, प्राणायाम करेंगे तो वो तो ही वही है, मन पर नियंत्रण। यम तो शब्द भी इधर भी आया उधर भी आया। कम प्रत्याहार मतलब द फिफ्थ स्टेज, यू नो दैट विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू डोंट डू दैट। प्रति आहार, अंदर लेने का, रेगुलेटेड। प्राणायाम से वही होता है, रेगुलेटिंग द ब्रेथ। आयाम इज रेगुलेटिंग अगेन। फिर ध्यान लगेगा, मन शांत हो जाएगा, धारणा हो जाएगी, मतलब बुद्धि में पक्का हो जाएगा, रेजोल्यूट हो जाएगा। और फिर समाधि, एक हुए पॉइंट, इवन स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड। समाधि का ये मतलब नहीं शरीर से बैठ गए 72 घंटे खड्डे में चले गए, ऊपर से बंद कर दिया ढक्कन, पता नहीं अंदर क्या करे, खुजली हो रही नहीं हो रही, 72 घंटे बाद बाहर आ गए, वो समाधि नहीं है। स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड, साधो सहज समाधि भली, कबीर जी कहते सहज समाधि, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस स्टेडी, गीता के अनुसार, कबीर जी के अनुसार। और पतंजलि महामुनि ने भी कहीं नहीं कहा कि वो जाके ऐसा जो उठे नहीं एक बार 72 घंटे। स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड,
तो जीवन में समदुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभ जया जय, गीता में जो ऊपर नीचे काम बन रहा है बिगड़ रहा है, बन रहा है बिगड़ रहा है, अपने चाहिए वैसा हो रहा है, नहीं चाहिए वैसा हो रहा है, नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है। जैसे अभी स्टॉक मार्केट चल रहा है इन्फ्लेशन से, इससे उससे, उस सब में अपना एक्सेस ना छोड़े, अपना ग्राउंडिंग ना छोड़े। ग्राउंड एक्सेस, दोज हु हैव लर्न जियोमेट्री विल रिमेंबर एक्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस में ग्राउंडेड रहे। वो साइनसोइडल वेव अप डाउन कितनी भी चलती रहे, वाई एक्सिस के अनुसार पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, कितना भी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अपना ग्राउंडिंग बना रहे। दैट इज योग, समत्वम योग उच्यते, एंड दैट्स व्हाट ही इज रिइटरेटिंग हियर। मूर्धन्याध्यायात् मनः प्राण, ये बातें नहीं है, ये सबसे बड़ी बेहूदी बात हो जाएगी, सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। आई वुड बी योर वर्स्ट एनिमी, मेरे द्वारा आपका सबसे बड़ा नुकसान अगर हो जाएगा अगर खाली ये चिकनी चुपड़ी बातें जस्ट सम प्ले अपॉन वर्ड्स, जस्ट सम इम्प्रेसिव यूज ऑफ टाइम अगर जाएगा। तो अगर ऐसा है तो देन यू शुड स्टॉप ट्यूनिंग एंड लिसनिंग टू इट, अगर ऐसा हो रहा है तो। और उसके उल्टा होगा, आई विल बी योर वेल विशर, आई विल बी ट्रूली योर ब्रदर एंड योर फ्रेंड। अगर ये बातें सचमुच में लगने लग जाए कि ये मेरे लिए संभव है, आई कैन डू दिस, तभी इसका कुछ फ़ायदा है। बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन के बिना ये तो फालतू बात है एकदम, इंक्लूडिंग द गीता। इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट शोइंग अप इन द बिहेवियर, आचरण में, मन शांत जल्दी अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा पहले से, थोड़ा लंबी देरी तक अगर शांत नहीं रह पा रहा है, थोड़ी और क्लैरिटी अगर नहीं आ रही है, थोड़ा अगर मन में आशा, मन में होप, मन में ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं for the last 2 years it has brought me further, तो फिर you should reevaluate honestly। मेरे कोई अपना नाम नहीं बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, खाली शर्म। You should reassess, perhaps this may not be for you then, because the whole point is अपना भला करने का, जिधर से जैसे कैसे हो वैसे। But I would wager all my life and all my sadhana on this, that if you follow this, everything I got, I'd put on it. Yudhishthir ने उसके पास everything he got, he put on it and lost everything. There was no Krishna there. He didn't even remember Krishna then. वो अपने अहम भाव में नहीं कैसे दो, ये क्षत्रिय है, नहीं कह सकता, नहीं कैसे कहे I am a king, I have to, उससे नहीं। I am putting Krishna on Veja, I am putting Gita on the Veja. इसमें अगर दम है, मेरा क्या दम है, मेरे शब्दों की कीमत ही क्या है, इसमें अगर दम है, ये अगर दमदार भगवान है, तो इसको अपना के देखे, इसके ज्ञान को। इसको भी नहीं मानते न माने, लेकिन इधर जो बताया है, इसने थोड़ा सा बताया, थोड़ा इधर उधर बताया, उसको अपना के देखे। तो ये बिल्कुल, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव यू, टू रिस्टोर फेथ, टू मेक यू बिलीव दैट यू कैन डू दिस। अदरवाइज दिस इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। कि गुरु बनाया, मंत्र किया, इधर गए, आश्रम गए, इतने दिन रहे, एब्सोल्यूट horrible waste of time of this human life. Stop it if you don't believe that you can do this. And I would wager my life, my sadhana, in telling you that yes, you can do this. Absolutely this can happen with you. फिर सब सहायक हो जाए, गुरु की आवश्यकता भी है, मंत्र भी हेल्प करेगा, आश्रम सब, everything will contribute then. Everything will become aligned. Everything will put more power in your wings, more wind in your wings. With that faith, with that belief that yes, I can do this. उसको चेताए, उसको जला दे अभी अपने भीतर की अग्नि को। Yes, I can do this. I will have this. I shall have this. I can have this. बिल्कुल संभव है। ये कोई कठिन बात नहीं, कोई संस्कृत की जरूरत नहीं, सब अकल अपने अंदर में है। अंदर जाके देखे तो ये सब समझता है, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ। I know that you already know all this. I'm just reminding you. That's all. I'm just reminding you. ये तुम्हारा अपना माल है भैया। This is your own wealth. I'm counting it for you. इतना पैसा क्यों रो रहा है, क्यों भीख मांग रहा है? तेरा मेरे दोस्त, तेरे पास तेरी तिजोरी में इतना पड़ा है पगले, भीख क्यों मांग रहा है? तू तो देने वाला है यार, दाता है तू।
तो इसलिए इसका महत्व ये फालतू बातों में नहीं है कि ये तो ऐसा ओम कहे अंत में ऐसा करे। इसका मेन महत्व तुम कर सकते हो, हम कर सकते हैं। इसमें अगर मानव है, मनुष्य है, जीव है तो सर्वोच्च है, भगवान का अंश है, भगवान ही है। क्यों नहीं हो सकता? उसका सामर्थ्य तुम में हम में है तो हो सकता है, होता ही, होकर ही होना ही पड़ेगा। जब तक नहीं होगा जन्म लिया जाएगा, जब तक ये नहीं काम पूरा होगा तब तक आते ही रहेंगे, थपेड़े खाते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे। इसलिए व्हाई नॉट नाउ? अभी समय है ना, अभी शरीर भी बराबर साथ दे रहा है ना, अभी अकल भी है ना, पढ़ भी सक रहा है, समझ भी सक रहा है, अभी ऑपुलेंस भी है, आराम से सोफ़ा सेट है, एसी है, वीकेंड में छुट्टी मिल जाती है, कि वर्क फ्रॉम होम है। अभी एक्सक्यूज़ क्या है? हो सकता है थोड़ा 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 निकाल करके। बिल्कुल ये गीता का महत्व है। बाकी तो बातें बनाया जा रहा है धीरे धीरे धीरे। इसको अंत में अर्जुन को अपना अनुभव करना पड़ा भक्त, तो जैसे जैसे हमें करना पड़ेगा। तो प्राणम आस्थितो योग धारणाम, योग की धारणा मतलब वेयरिंग। जैसे आई जस्ट पुट ऑन दिस शर्ट, इसको पहन लिया, अभी मैं जिधर भी जाऊं जब तक ये पहना हुआ है तब तक ऐसे दिखूंगा, इसमें दिखूंगा। ऐसे भगवान के योग को पहन लेगा, तू पहन सकता है। Steady state of mind, you can wear it, you can carry always with it, it can be yours. Steady, and that's the most beautiful state of mind. Steady state of mind is the most beautiful experience. I am sure every one of you have experienced it at some point. कभी ध्यान में, कभी गुरु जी के सामने बैठकर शांति में, अथवा कभी अपने ही कुछ काम हो गया उसमें, अथवा कोई दादा परदादा के सानिध्य में, अथवा बचपन में खेत खलिहान में कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा। Steady state of mind, that is the best experience, loveliest experience. And if we can hold on to it every moment, that is the value of human life. That is what all this technology and all the comforts are meant for that. The irony is we don't need any of those. Or the bigger irony, उससे वाता भी नहीं होता, उससे होता भी नहीं है। और जिससे होता है, the biggest irony is, जिससे होता है वो अपने पास उपलब्ध है, अभी है, सबके पास है, सब समय है, सब जगह है, सब स्थिति में है, सब परिस्थिति में है, लेकिन ध्यान नहीं है। तो इसलिए ध्यान देना भैया। सो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। फिर क्या होता है ना? ये जो अभी ये बताया, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च। मन को जब इंद्रियों के संयम द्वारा मन रेगुलेट हो जाएगा, मन रेगुलेट हो जाएगा तो अपने आप शांत बैठ जाएगा। जैसे कि पानी में कुछ डाल दिया, कुछ कचरा डाल दिया, उसको बहुत कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहे तो वो नीचे नहीं बैठ पाएगा। लेकिन उसको स्टर करना रोक दिया, पानी को सेटल होने दिया तो कचरा नीचे बैठ जाएगा। जैसे जैसे मन शांत हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली स्टर ना करे, कुछ देख के, कुछ खा के, कुछ सुन के, कुछ बातें करके, कुछ सोशल मीडिया करके, तो जैसे नीचे बैठ जाएगा तो उसको फिर अपने हृदय में स्थित होगा। हृदय में आनंद है, उसका अनुभव होगा, उससे आह्लादित होकर वो मस्तिष्क में स्थापित होगा, इल्यूमिनेट होगा, इनलाइटन होगा। फिर क्लैरिटी आएगी, समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा तो डर नहीं लगेगा। ऑल फियर इज बट फियर ऑफ द अननोन। सारा डर, सारी चिंता खाली पता नहीं इसलिए लगती है, बस। तो पता लगेगा, पता चलेगा जब तेरी सोच, विचार, मन, बुद्धि में आ जाएगी, ये भी आ जाएगा। और उसके बाद भगवान कहते हैं माम अनुस्मरन्, और फिर मेरी याद आएगी। जब प्रकाश में पता चलने लग जाएगा कि आई एम कनेक्टेड टू द सोर्स, आई एम ए पार्ट एंड पार्सल, आई एम अ रे ऑफ लाइट दैट हैज एमिनेटेड फ्रॉम द सन, I am even now connected with the sun. I am a drop of water in this ocean. I am still playing on the chest of my father ocean. I am a wave jumping with joy on this ocean. I am the ocean. The ocean is in me and I am in the ocean. वो लहर को जब पता चल जाए, why was I worrying? चिंता क्यों कर रही थी मैं? वही तो है मुझ में। फिर माम अनुस्मरण, मामला मेरी
याद आ जाएगी। अनुस्मर, बैकड्रॉप में यू विल ऑलवेज अनुस्मर। सब काम धंधा छोड़ के, खाना पीना छोड़ के खाली मेरा सिमरन सिमरन नहीं करेगा, वो स्मरण है। भगवान कहती है प्रैक्टिकल भगवान है, ये युद्ध करने को कह रहा है। माला कंठी लेके माला जब पहले सुबह उठा कि नहीं तूने पहले 18-16 माला करेगी नहीं 108 की, ऐसा नहीं कह रहा है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय युद्धस्य विगत ज्वर अनुस्मर, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धस्य माम। बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में, यू नेवर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मी, यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस दैट यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद मी। जैसे उसके रथ में पार्थ के रथ में सारथी उसके रथ में बैठा था हमेशा। जब 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 तक अर्जुन था रथ में तब तक कृष्ण था। अर्जुन को पहले उतराया था जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ आखिरी दिन का, उसको पहले ये शायद पता होगी कथा। अर्जुन को कहा तू उतर पहले भैया, कह रहे थे नहीं तुम्हारे बिहाइंड यू माय लॉर्ड, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे सामने। नहीं सुन, शट अप, जस्ट गेट, पहले तू उतर। फिर जैसे कृष्ण उतरा ऐसे धज्जियाँ उड़ गई उस रथ की, अर्जुन के रथ की, एक्सप्लोडेड इनटू 1000 पीसेस। वो कब का टुकड़ा टुकड़ा हो चुका था कर्ण के बाणों से और भीष्म के और द्रोण के बाणों से, बिकॉज दिस मास्टर वॉज स्टैंडिंग ऑन, उसको पकड़ के रखा था उसके ग्लू ने, अट्रैक्शन ने। कर्षति आकर्षति सह कृष्ण, कृष्ण की परिभाषा जो आकर्षण कर, पकड़ के रखे, अट्रैक्ट करके रखे। वो गोरिल्ला ग्लू, सुपर ग्लू के बाप का ग्लू सबको पकड़ के रखे। उसने उस रथ को पकड़ के रखा था जब तक वो उस पर खड़ा था, उसके चरण धूली जब तक थी। जैसे वो उतरा युद्ध खत्म करता, एक क्षण नहीं लगा उसके 1000 पीसेस होने में। तो जब तक कृष्ण रथ पे था अर्जुन उससे जुड़ा हुआ था, संरक्षित था। ऐसे ही जब तक अपने मन में बैठा है, हृदय में बैठा है, वैसे फिर याद आएगी यार मैं तो तेरे साथ कनेक्टेड ही था, मैं क्यों चिंता कर रहा था। तू मेरा सुहृद है, सखा है, मित्र है, प्रेमी है, भगवान है, ठाकुर है, स्वामी है, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। Why was I worrying? अभी पता चला तू जो कर रहा है बराबर ही कर रहा है। इसको छोड़ के थोड़ा इधर का, ये बाल इधर का उधर हो जाता तो गलत होता था। तो ये फिर माम अनुस्मर का अनुभव जगह, यह प्रयाति त्यजन देहम, ऐसे प्रयास करते हुए, ऐसी स्थिति में जो देह को त्याग जाता है, शरीर को छोड़ देता है, शेडिंग द शेल इन दिस स्टेट ऑफ माइंड while making efforts for this, sayati paramam gatin, that soul reaches that state जो पहले कल पिछले वाले कहा था कि जहाँ वेद पंडित पहुँच जाते हैं, ब्रह्मचारी पहुँच जाते हैं। पंडित मतलब मंदिरों वाले पंडित नहीं, वेदों के अनुभव की बात है, पाठांतर की बात नहीं, रिसाइटेशन की कम महत्व नहीं है। चिंता न करे, गीता के श्लोक पढ़ने नहीं आते, याद नहीं रहते तो कोई चिंता न करे, समझ वाली बात है। खोपड़ी में प्रकाश हो जाता है, ये कोई बकवास का कोई कीमत नहीं है, अंदर में समझने की बात है सब। तो उधर पहुँच ज़्यादा समय भी ना बिताया, बहुत पाठांतर में, समझने में, संस्कृत ग्रामर में, इसमें ग्रामर सब बहुत समय चला जाएगा। नहीं रक्षति डुक्रुम करणे, सो द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द लैंड ऑफ इंडिया, शंकराचार्य सिंह, डोंट मेस योर हेड विद ग्रामर। डुक्रम संस्कृत ग्रामर कहते हैं। नहीं, वो तो उसके ज़्यादा, शंकराचार्य से ज़्यादा संस्कृत किसी को समझता नहीं होगा शायद। वो खुद कह रहा है कि वो ग्रामर में मत जा, तेरी रक्षा नहीं होगी अंत में। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, नहीं रक्षति डुक्रम करने। एंड में तेरे को कितना भी ग्रामर आएगा, मरेगा तब ग्रामर से कोई नहीं होगा तेरा कुछ, इससे उससे जितना बचा है उतनी अकल से काम ले। वो शंकराचार्य कह रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, तुम खाली उनकी बात सामने कह रहा हो। तो इसलिए ये सब संभव है, इसका प्रयास करें। ये जो अभी से प्रैक्टिस करे, ये सयाति, भगवान ने एक संकेत किया, प्रैक्टिस चालू कर दे अभी, ये अपने आप नहीं होगा आखिरी क्षण में। भगवान कहते सयाति परमांग, दोज हु एक्सर्ट देमसेल्व्स, दोज हु सेट असाइड सम टाइम, those who prioritize this, those who say to themselves and to each other कि नहीं यार ये थोड़ा सा कर लेते हैं, जितना
से सिंपल सूत्र है, यू हैव टू डू समथिंग। इतनी ऑब्वियस सिंपल बात कहता हूँ मैं, यू हैव टू डू समथिंग। एक्सरसाइज नहीं होता, डम्बल्स नहीं, बेंच प्रेस नहीं, हैव यू डन समथिंग? डिड यू वॉक टुडे? कुड यू रन टुडे? कुड यू बाइक टुडे? कुड यू स्ट्रेच? आसन कुछ तो करना चाहिए ना। डू यू हैव टू डू समथिंग। ऐसे ही कुछ तो खा ले, कहते माँ कहते अरे सुबह से कुछ नहीं खाया, रात हो रही है, कुछ तो खा ले। कुछ तो खा लेगा मतलब कुछ भी खा ले, थोड़ा दूध पी ले, थोड़ा कुछ ये दही शक्कर ले, कुछ तो खा ले, कर ले। ऐसी माँ की माँ कह रही भैया मनुष्य जीवन में कुछ तो कर यार। इट विल टेक यू, देख 2 कदम लेकर के तो देख, तीसरा कदम अपने आप बढ़ेगा। मोमेंटम जो बिल्ड होगा ना, ये जो पैडल मारते 2-4 तो अपने आप सामने चलने लग जाती है थोड़ी थोड़ी। और दौड़ने जब लग जाते तो वो शरीर लीन फॉरवर्ड हो जाता है अपने आप। 2 कदम ले तो तीसरा कदम अपने आप सामने थोड़ा सा आधा उठ जाएगा। ऐसा भगवान करे। सयाति, ये बहुत प्रैक्टिकल भगवान है, प्रेमी भगवान है, ये चाहता है हमारा भला। सयाति परमाम गति। मेरा कंठ इसके बारे में और ज़्यादा बातें करूँ तो आंखों से पानी आने लग जाए, मुंह से शब्द नहीं निकले। इसके प्रेम के विषय में सोचूं तो वाणी बंद हो जाती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जैसे कहता है तेरी उपनिषद में, मन के फिर शब्दों से नहीं, 1000 प्रकार से, 1000 शब्द में कितनी युक्तियों से बता रहा है, नहीं हो सकता है तेरे से अर्जुन। इतना वो तो नीचे बैठ गया था, पूरा ठंडा हो गया था अर्जुन, पूरा कंप्लीटली शट ऑफ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इससे न तेरा भला होगा न तेरे वाले जो कोई भी, तो समझ किसी का भला नहीं होगा। तू भी और सारे सब के सब खड्डे में जाएंगे। अधर्म अगर आएगा, थोड़ा प्रयास कर, देख देख उठ चल, होता है। और कहाँ से कहाँ चला गया अर्जुन, पूरी हारी हुई बाजी पूरी जीत लिया। ऐसे मेरे भाई अपने जीवन में हो सकता है, होता है। पूरा हारा हुआ जीवन पूरा जीता जा सकता है इसके सहारे, इसको अपना के, इसको मान के, इसको स्थान दे के। क्षमा करे, ज़्यादा समय हो गया, लेकिन वी डिड कवर 12वां 13वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली है। तो अंतिम बात ये थी कि वी मस्ट ट्राई। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।